हजार के कदम रखा तो जैसे ही वो रात को न्यूज कोई निकल कर आई, चाहे वो वोडाफोन आइडिया में हो चाहे यस बैंक में हो, बड़ी भयंकर न्यूज निकल कर आई। जिस फिर हमने वीडियो देखी लोगों की, तो रात को ऐसी बेचैनी होती थी सुबह कब होएगा, सुबह कब। वही चीज बहुत ऊपर होती है तो तब आपके दिमाग में आता है कि तो शेयर उस वक्त इस न्यूज से नीचे था। तो आईटी सेक्टर का क्या वजूद है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। पॉजिटिव, फिर तीसरी पॉजिटिव, फिर चौथी पॉजिटिव, फिर पांचवी पॉजिटिव, फिर ये छठी पॉजिटिव। एक श्रृंखला सी बैठ गई है और वो क्या कर रही है, वो 9 रुपए से शेयर को 11 के ऊपर लाकर टिका कर। ईरान अमेरिका का जो युद्ध है ना, उसमें सिर्फ शेयर बाजार वाले, इन्वेस्टमेंट करने वालों की नजर है। बाकी अगर मैं अपने घर में पूछूं ना, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं इससे। किसी दोस्त से पूछूं जो शेयर बाजार में वर्क ना करता हो, उसे मतलब नहीं है। पर जो शेयर चीजों में बाजार में स्थितियों को समझना पड़ता है। हर तरफ ये मत सोचें कि जो हो रहा है वही सही है, उसकी स्थितियों को आपको भाप कर चलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे HFCL के ऊपर, बात करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है सर TCS HCL की क्या दिशा है, क्या चीज़ें हैं जो IT कंपनी इतनी ज़्यादा गिर रही हैं। सर कुछ चीज़ों में बाजार में स्थितियों को समझना पड़ता है। हर तरफ ये मत सोचें कि जो हो रहा है वही सही है, उसकी स्थितियों को आपको भाप कर चलना पड़ेगा। और बाजार में लक, लॉटरी ऐसी कोई भी चीज़ बाजार में नहीं होती, ये आप समझ लेना। जब कुछ चीज़, अच्छी वाली चीज़ बेकार होती है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर उसकी रणनीति अगर आप समझ गए तो वो पॉजिटिव संकेतों के साथ है उस वक्त जब वो गिर रही है ना। क्योंकि जब वही चीज़ बहुत ऊपर होती है तो तब आपके दिमाग में आता है कि तो शेयर उस वक्त इस न्यूज से नीचे था। तो आईटी सेक्टर का क्या वजूद है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको। क्यों कैंडल चार्ट में फंस रहे हैं किसके हम, पहले वजूद जानो ना, किस कंपनी के क्या हिसाब किताब है। थोड़ा सा हम जो वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं भैया, साइकोलॉजी पे आधारित वीडियो है मेरी। और जो इस साइकोलॉजी को समझ जाएगा यकीनन वो खुद को बचाकर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात हम करेंगे कुमार मंगलम बिलरा की वोडाफोन आइडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की फिर से वापसी हो गई। यानी कि वो फिर से चेयरमैन के लिए आ गए, क्योंकि कुछ कारणों से उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो एक जब कंपनी के प्रमोटर ही अपनी घर वापसी कर रहे हो तो ये तो पॉजिटिव संकेत हो गया है। पर इसमें आपको समझना है, पहले एक न्यूज़, फिर दूसरी पॉजिटिव, फिर तीसरी पॉजिटिव, फिर चौथी पॉजिटिव, फिर पांचवी पॉजिटिव, फिर ये छठी पॉजिटिव। एक श्रृंखला सी बैठ गई है और वो क्या कर रही है, वो 9 रुपए से शेयर को 11 के ऊपर लाकर टिका कर गई है। और पिछली 8-10 दिन की वीडियो अगर आप वोडाफोन आइडिया में देखेंगे तो वहां तो सारी वीडियो पॉजिटिव है। तो जब हम न्यूज को भाप रहे हैं तो पैसा कमाने की भी जो चीजें हमारे सामने वो आ रही है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे 48 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, क्यों नजर टिकी हुई है। देखो सर, ईरान अमेरिका का जो युद्ध है ना, वो इतना ज़्यादा अब नज़रों में इसलिए है, वो और कोई नज़रों में नहीं है। उसमें आपको एक बात बताऊं, ईरान अमेरिका का जो युद्ध है ना, उसमें सिर्फ शेयर बाजार वाले, इन्वेस्टमेंट करने वालों की नज़र है। बाकी अगर मैं अपने घर में पूछूं ना, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं इससे। किसी दोस्त से पूछूं जो शेयर बाजार में वर्क ना करता हो, उसे मतलब नहीं है। पर जो शेयर बाजार में वर्क करता है वो कह रहा है आज ट्रम्प के अपडेट से ही चीज़ें गिर गई है, आज ईरान ने ये कर दिया इसलिए चीज़ें हो गई हैं, समझ रहे हो।
तो ये पूरी दुनिया की जो नज़र है ना, उसमें वो सिर्फ बाजार में जो वर्क करने वाले हैं उसके ऊपर है। क्या 48 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है? उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। भारत के अंदर जैसे हम विदेशी निवेशकों को भी कहते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत के अंदर निवेश करे, ऐसा सम्मेलन जैसे हम इन्वेस्टमेंट का भारत के अंदर भी करते हैं, तो कई कंपनियां आती हैं इन्वेस्टमेंट करके चली जाती हैं। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने एक सम्मेलन किया और वहाँ दुनिया भर की कंपनियां आई। उसके अंदर से भारत की 12 कंपनी वहाँ निवेश कर रही है। जब आपके सामने एक हेडलाइन सी आ जाए कि भारत की कंपनियां 1.1 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही हैं, तो आप खोजोगे यार वो कौन सी कंपनियां हैं जो अमेरिका जाकर निवेश कर रही है, अपने काम को बढ़ाएगी। इससे क्या होता है, इससे दूसरी दिशा में जब हम काम करते हैं देश में जाकर, तो एक दिशा मिल जाती है, रोजगार बढ़ना, अर्थव्यवस्था को अच्छा होना। पर जब मैंने इस न्यूज़ की पूरी एनालाइज करी, तो मुझे एकमात्र ऐसी कंपनी दिखी जो शेयर बाजार में लिस्ट है। बाकी SME कंपनियां होती हैं, इस तरह की कंपनियां, जो उस कंपनी ने आज इस न्यूज़ से अपर सर्किट लगा दिया 16 रुपये करीब का। तो आपको समझना है कि इससे 12 कंपनियां नज़र में आ रही हैं, पर ये आपके लिए बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि और भी बड़ी बड़ी कंपनियां, टाटा, JSW, रिलायंस इंडस्ट्री, अरविंदो, है ना, इस तरीके की कंपनी, अडानी, ये तो पहले ही वर्क कर रही हैं। ट्राइडेंट, अलोक इंडस्ट्री, है ना, तो उनके तो इसमें किसी के नाम नहीं है। पर एक सम्मेलन हुआ है, वहाँ से चीज़ें निकल रही। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करके चलेंगे। देखो सर, आप एक चीज़ कर सकते हैं, मेरा ज्वाइन बटन है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अमाउंट बहुत कम है, इससे मेरे और वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। साथ में अगर आप देखें तो हाइप का बटन भी है, अगर आप उसे कमेंट के साथ दबाते हैं, पॉइंट देते हैं, तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। और जब हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी, तो हमारी एक ऐसी टीम बन जाएगी जहां हम साइकोलॉजी पे वर्क कर सकें। एक भी ऐसी वीडियो नहीं है मेरी जो साइकोलॉजी पे आधारित ना हो, जो माइंड को बढ़ाती ना हो, जो बचाना सिखाती ना हो। तो कृपया आप ये भी कर सकते हैं। तो इन सब की अब हम बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज समझकर चलो, जब बाजार के अंदर कोई एक ऐसा स्टॉक, पेनी स्टॉक, जिसकी सबकी नजर हो और वो भाग रहा हो, तो सब खुश हो जाते हैं, उस चीज में बह जाते हैं। वो लोग जो सिर्फ तेजी को भागते हैं, वो उसमें बह रहे हैं। वो ये हो गया, भागा जा रहा, मजा आ रहा है, चला जा रहा है। वो जब तक के वो उस चीज़ को याद नहीं रखेंगे कि ये तो भैया शेयर प्राइस को ऊपर भी ले जा सकता है और वहाँ ले जाकर ये हमें फंसा भी सकता है, तो उनके अंदर ये भावना नहीं होती। वो सिर्फ देखते हैं शेयर भाग रहा है। भाई आज कोई शेयर, छोटा शेयर 5 से 10 में हुआ, वो सोचते हैं 15 हो जाएगा, और 15 भी होगा, उसमें 20 हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। फिर क्या होता है, जब वो भाग रहा है तब वो उन लोगों को अच्छा लग रहा है जो सिर्फ एक तरफा देखते हैं। पर इसी में से कुछ लोग होते हैं, जब वो भाग रहा होता है तो कुछ लोग सोचते हैं भैया इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी जो चीज़ है वो न्यूज बेस भाग रही है। कई ऐसी कंपनियां बता दूं जिसके ऊपर काफ़ी यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है, पेनी स्टॉक के ऊपर, वो उस टाइम भाग रहे थे और जब वो नीचे आए वो आपको दिखेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले बाजार में वजूदों को तलाश करना सीखो। खरीदना बेचना तो ये तो दूर की बात है, पहले समझो कि क्या स्थितियां हैं, क्या वो न्यूज है, क्या वो ऐसी चीज़ है जिससे उसके अंदर रौनक आ रही है और वो कब तक आ रही है। सबसे बड़ी बात आज मैं आपको ये बता दूं, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, उसकी सेल बढ़ रही है ना, वो अपने लॉस को कम करती जा रही है ना, प्रॉफिट को बढ़ाती जा रही है, विस्तार करती जा रही है, वो आपके लिए वैल्यूबल है। वो कंपनी कभी वैल्यूबल नहीं है जो लॉस करती जा रही है और सेल घटाती जा रही है, उसका शेयर भागता जा रहा हो। वो कभी ना कभी आपको टेंशन देके जाएगी। तो ये सबक भी आपको आज सीख कर चलना पड़ेगा। 12 भारतीय व्यवसाय अमेरिका में 1.1 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। ये आज न्यूज आई, इसने भी बाजार के अंदर एक तेजी के संकेत आपके सामने लेकर आए।
पर कुछ लोग देखेंगे यार ये 12 कंपनियां हैं कौन सी, चलो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, पढ़ लेना। पर इससे अगर हमारे देश की चाहे वो कंपनी लिस्ट ना हो, अगर वो अमेरिका में जाकर उनके इवेंट में, इन्वेस्टमेंट इवेंट में भाग लेती हैं और वो एक ऐसी प्रतिबद्धता जताती हैं कि वो वहाँ निवेश करेंगे, तो ये भारत का नाम बढ़ रहा है इससे, और ये एक अच्छी दिशा होती है दूसरों के देश के अंदर जाकर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। जब ये कोई 12 कंपनियों में से कोई लिस्ट हो या ना हो, तो ये समझें कि अगर उसने अपने विस्तार को कर लिया तो फिर वो तो लिस्ट हो ही जाएगी ना, आईपीओ तो कभी ना कभी आ ही जाएंगे, पर एक दिशा खुल जाती है व्यापार की। तो एक छोटी न्यूज़ नहीं है, पर इसकी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तो ये आप समझकर चल सकते हैं। देखो सर, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यूएसए में सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट 2026 के दौरान कुल 12 भारतीय कंपनियों ने $1.1 बिलियन के निवेश की घोषणा कर दी है। अगर मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे देखने को तो एक ही कंपनी मिली, अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, मैं नाम यहाँ सारी कंपनियों को दे दूंगा। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के शेयर ने आज अपर सर्किट लगा दिया $100 से ऊपर। ये ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करती है और $100 मिलियन का निवेश करने की सोच रही। बाकी जो भी कंपनियां आप देख ले, मैंने आपको 12 कंपनियों की यहाँ लिस्ट दे दी है। अब इन्होंने वहां पर जाकर अपने निवेश की स्थितियां बताई है। देखो सर, ये नहीं समझना, अब मैं इसके आगे समझाऊंगा। आपको ये देखना है कि पहले कौन कौन सी कंपनियां वहां वर्क कर रही है। आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी, आपको पता है भारतीय कंपनी विदेशों में डंका बजाती है, और डंके के साथ अगर आप देखें तो एक आईटी की जो एंथ्रोपिक आया था, उसने इन डंकों को थोड़ा सा कम किया है, पर इतना कम नहीं किया है, क्योंकि उसके बावजूद भी जब इनके Q4 आ रहे हैं तो अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो टाटा यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां पहले ही अमेरिका में वर्क कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स के बारे में अगर बताऊं, सन फार्मा भी वर्क कर रही है, ल्यूपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, जायडेस कैडिला हो गया, इस तरह की कंपनियां जो है भारतीय कंपनी है वहाँ पर पहले से वर्क कर रही हैं। और अगर आप विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील की तरफ देखें तो टाटा स्टील, JSW स्टील का वहाँ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कहाँ पर? अमेरिका की तरफ। तो भारतीय कंपनी पहले से मौजूद है। आपको क्या देखना है, ये कंपनी यहाँ लिस्ट भी है, ये आप देख सकते हैं। अगर ऊर्जा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो रिलायंस, आपको पता है अच्छा खासा वर्क जो है अमेरिका की तरफ करती है, और अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा था रिलायंस के साथ वो एक बड़ा काम करेंगे वहाँ। अडानी ग्रुप जैसे संस्थान जो है नवकरणीय ऊर्जा पर अच्छा खासा वर्क जो है वहाँ पर कर रहे हैं, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस न्यूज़ का मकसद ये है कि ये दरवाजे खोल रहा है भारतीय कंपनियों के लिए, वहाँ पर बहुत सी भारतीय कंपनी वहाँ पहले भी वर्क होगी, तो हमें गुमराह नहीं होना है इसके अंदर। अब उस न्यूज़ को लेंगे जिसके ऊपर दुनिया की नज़र टिकी है, और मैं बताऊं सुपर ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। अगले 48 घंटे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, टिकी है पूरी दुनिया की नज़र। ये युद्ध भैया बहुत दिनों से चल रहा है, पर इससे बाजार की स्थितियां डाउन अप हो रही है, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से भी पूरा बाजार जो है तबाह की स्थितियों के साथ चलता है, और फिर खुश हो जाते हैं अगर वो कुछ अच्छा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की ज़मीने से ज़्यादा शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट के अंदर ये युद्ध की ज़्यादा चर्चा है पूरे वर्ल्ड में, ये आप जहाँ वर्क कंपनियाँ वर्क करती हैं। क्या न्यूज़ निकल कर आई है, अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगले 48 घंटों में कुछ इतना बड़ा होगा जो कई देशों के लिए अहम होगा, बहुत बड़ा होने वाला है। अब देखें कि 2 दिन में ऐसा क्या हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर एक बड़ा समझौता बेहद करीब पहुंच गया है। ये न्यूज़ ऐसे नहीं है, ये कुछ ना कुछ होने वाला है, ये तो भाई मान के चलो, ये आप समझ सकते हैं। व्हाइट हाउस का मानना है कि दोनों देश आपस में एक समझौते कर रहे हैं, बहुत करीब पहुँच गए हैं, जिसमें समझौते हैं आपस के दूसरे देशों के साथ, जिससे युद्ध समाप्त हो सकता है और आगे परमाणु बातचीत का ढांचा तय होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अगले 48 घंटे में ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। अभी कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ये अब तक का सबसे नज़दीकी चरण बताया जा रहा है। ये न्यूज़ बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। दोस्तों 48 घंटों में चीज़ें समझें कि अगर समझौते हो गए, अगर ईरान मान गया, अमेरिका मान गया, आपस की बातचीत सब कुछ हो गई, तो ये तब होगा। हमको आपको 80% समझना है, 20% आपको कुछ और भी समझ कर चलना है इसके अंदर, क्योंकि इससे बाजार की स्थितियां ऊपर और नीचे हो रही हैं। समझौते इसी न्यूज़ की वजह से आज आपको बाजार के अंदर लास्ट में तेजी, बैंक निफ्टी कहाँ 1200 पॉइंट भाग गए,
ये क्या हुआ, ये अचानक से ये न्यूज़ आई तब आपके सामने वो देखने को मिला। इस प्रस्तावित समझौते में ईरान दोबारा परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगाने की बात है। मतलब कि ईरान जो है परमाणु पे जो वर्क कर रहा है उसे वो रोक कर देगा, जबकि अमेरिका अपने प्रतिबंध हटाने और ईरान की जमी हुई अरबों डॉलर की रकम जारी करने पर सहमत हो सकता है। तो यानी कि ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। इसके साथ ही स्ट्रेट और हॉर्मुज से आवाजाही पर लगी पाबंदी को हटाने की बात भी शामिल है। तो 14 पॉइंट के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो कहीं ना कहीं 48 घंटों के अंदर एक पॉजिटिव संकेत आपको मिल सकते हैं। फिर से लागू कर सकता है नाकाबंदी, ये भी अगर आप समझ लें, इस न्यूज़ के अंदर ये भी है। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के तहत युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी और इसके बाद 30 दिनों तक विस्तृत समझौते की बलिए बातचीत होगी। यानी कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इसमें 30 दिन के लिए और आगे के लिए बातचीत हो सकती है, जहाँ से ये पूरी तरह से सब कुछ सही हो जाए। इस दौरान जो जहाँ से तेल निकलता आता जाता है, एक जल मार्ग है, आपको पता ही है। प्रतिबंध और अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी को धीरे धीरे हटाएंगे इस समझौते के बाद। अगर ये बातचीत असफल होती है, देखो सर आगे ना इसके अंदर अगर, मैंने कहा था अगर भी आता है, ये बातचीत असफल होती है तो अमेरिका फिर से नाकाबंदी लागू कर सकता है या सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। ईरान ने कहा कि वह शांति समझौता तभी स्वीकार करेगा जब वह निष्पक्ष होगा। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में तेजी देखी गई है। तो यहाँ से समझो कि 80% कुछ चीज़ बड़ी होने वाली है इन 48 घंटों के अंदर। इसकी वजह से आज बाजार डोल गए। और दूसरा आपको समझना कि अगर नहीं हुआ तो फिर बाजार गिर जाएंगे। तो ये न्यूज़ का आना खुश करना है, और अगर ये लागू होता तो और अच्छी बात है। तो चीज़ें आपके सामने आ सकती है। तो मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है, आपको पता है आईटी सेक्टर का हाल क्या है? एंथ्रोपिक ने बैंड बजा रखी है जी सब चीज़ की। आप ये समझ लें पूरे वर्ल्ड के आईटी सेक्टर गिरे पड़े हैं। क्यों? एंथ्रोपिक आ रहा है। पर देखने को ये मिला कुछ हमारे देश की कंपनी ने एंथ्रोपिक के साथ ही साझेदारी कर रखी है। आपको चार्ट में जब एक कहानी होती है ना, तो वो आपको चार्ट में नहीं दिखने की, उसे तो आपको माइंड में बनाना है अपने। और जब आप माइंड में उस चीज़ को बना लोगे तो उस पर आपको अमल करना है। सार्थक सर प्लीज़ TCS एंड HCL शेयर के ऊपर वीडियो बनाइए प्लीज़। देखो सर, मैं आपको यहाँ पर वीडियो, तो मैं पता ही आपको टेक्नोलॉजी सफर करती है, गिर क्यों रहा है ये भी आप सबको पता है। कहानी समझो कि आज हम उस जगह जी रहे हैं, उस तरह जी रहे हैं जहाँ पर आज हम अमेरिका से बैठे हुए यहाँ पर आमने सामने बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर जी रहे हैं हम, समझ रहे हो? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम टेलीग्राम लिखेंगे जी किसी को, फिर पोस्ट करेंगे, फिर वहाँ जाएगा वो बंदा, जब तक के मर जाएगा तब तक के उसकी चिट्ठी पहुँचेगी। ये ज़माना है आज का, या टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़माना है? सोच कर बताओ। आज अगर आप कुछ सामान लेने जाते हैं बड़े बड़े जगह, तो क्या होता है? बिल कटते हैं वहाँ से। ये तो ना जाओ पर बैठे लाइन में, तो क्या हो रहा है ये? आज हम अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल से। पहले क्या होता था? बैंक में जाना पड़ता था, मनी ऑर्डर करना पड़ता था। पहले कहानी समझो कि अगर आप आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं तो क्या हम किस दिशा में जी रहे हैं? अब टेक्नोलॉजी की दिशा में जी रहे हैं भैया हम। आज हम चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे डिजिटलकरण देश को बहुत बड़ा बनाना पड़ो, तो ऐसी कंपनियों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। भैया विप्रो भी टेलीकॉम सेक्टर के साथ वर्क करता है, TCS भी, तो इनकी तो जरूरत हमेशा है, समझ रहे? तो आप चार्ट में देख सकते इसे। अगर यहाँ पर शेयर आपके गिर रहे हैं कोई भी कंपनी के, तो वो तो कोई कंपनी ने गिर की गई है आने से। आपको देखना है कि जब गिरी हुई चीज क्या वो सोना है या वो पत्थर है, ये आपको देखना है। पर कहानी के अनुसार, प्रैक्टिकल के अनुसार, किसी के कहने पे नहीं। कोई आपको कहते कल भाग जाएगा जी, परसों गिर जाएगा, अरे कहानी डिसाइड करो। मैं आपको बता रहा हूँ, अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 700 करीब आया था अभी कुछ महीने पहले बसंत के वक्त, आज 1300 के ऊपर है। तो कहानी आई थी समझ में उसको किसी को? तो जब आप कहानी समझेंगे, ये आईटी सेक्टर का भैया वजूद है, ये वजूद खत्म ही नहीं होने वाले। तो ये इतनी सी मैं इसके ऊपर ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। चाहे HCL हो, विप्रो, टेक महिंद्रा हो, कई ऐसे आईटी सेक्टर हो, TCS हो, वो मार तो झेल कर गए हैं, पर क्या उनका वजूद आज की टेक्नोलॉजी के साथ है
या नहीं है, आज के व्यापार के साथ है या नहीं है, आज के टेलीकॉम सेक्टर के साथ है या नहीं है, आज बैंकिंग सेक्टर के साथ उनका वर्क है या नहीं है, बाहर देशों में वर्क है या नहीं है ना। अगर एंथ्रोपिक इतना खतरनाक है तो भैया अभी अभी अमेरिका कहता भैया अपनी कंपनी समेटो, जाओ अपने इंडिया जाओ, वापस जाओ, कह रहा है वो। तो कुछ चीज़ होती है जहां हम बहुत स्थितियों को समझकर चल सकते हैं। HFCL का शेयर एक महीने में 95% तक भाग गया और आज 142 रुपए तक का है। क्या HFCL का जो ये शेयर है बिना सेल के इतने ऊपर है, बिना वर्क करे इतने ऊपर है, या अलग अलग रणनीतियां? इसकी हमने कहानी समझ रखी है। इसकी कहानी आप सबको पता है, इसकी कहानी हमें सब पता है। भारत नेट, ये वो सब, डिफेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर, रडार, बहुत और आगे जाकर बहुत कुछ जो चीज़ें हमें समझनी उस वक्त थी जब ये शेयर गिर रहा था। जब ये शेयर 70 से नीचे था तब इसकी ये सारी खूबियां मैंने आपको चुन चुन कर बताई थी। अब बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो अब बता रहे हो, पुरानी वीडियो देखो इसके ऊपर। तो ये 6G के ऊपर भी वर्क कर रहा है जो आने वाला है। भारत उसका नेतृत्व करेगा। तो जब नेतृत्व करेगा और 6G पे इसके पेटेंट की हुई चीज़ें HFCL की है, और एक वक्त ये बहुत ऊपर का शेयर था। तो जब ये बहुत ऊपर का शेयर था, मैंने आपको उस वक्त पे बताया, तब ये सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर की दिशा थी, एक दो चीज़ थी। आज इसके पास कितने सारे काम हैं ये आप समझ कर चल सकते हो। और अब इसने जो एक सेल हमें करके दिखाई है HFCL ने, 801 करोड़ की मार्च 2025 में सेल थी, लगातार बढ़ बढ़कर 1800, यानी कि 2 गुना से ज़्यादा सेल इसने किया, 1824 करोड़ की। और लॉस से कंपनी साल भर में 184 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ इस कंपनी ने हमें वो चीज़ दिखाई है जो ये बता रही थी। मैंने इतना ऑर्डर पकड़ लिया, मैंने बाहर जाके अपने ऑप्टिकल फाइबर पर वर्क कर लिया, मुझे यहाँ से ऑर्डर मिल गया, मुझे भारत की कंपनी से ऑर्डर मिल गया, मैं अपना कच्चा माल खुद बनाऊंगी जिससे ऑप्टिकल फाइबर खुद निर्माण करूंगी, पैसे बचाऊंगी। तो ये तो भारत नेट के साथ बहुत कुछ इसने बताया था। आज अगर आप इसे तेजी के साथ देख रहे हैं, वो तो अब नज़रों में आ गए ये सब के। आगे जाके गिरे उठे, उस पर खोना है या क्वालिटी आपको जानना है, तो आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा हर चीज़ की तरफ। और दूसरी एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इससे भी आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिग्गज पहले जियो और एयरटेल पूरे देश में अपनी चीज़ों को विस्तार कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया, देखो एक कहानी समझो। दो बंदे बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। एक बंदा पहले बहुत बेहतरीन वर्क करता था पर वो टूट गया, उस पर बहुत कर्जा हो गया। सबसे पहले ये बंदा क्या करेगा जो टूट गया है? पहले ये अपने कर्ज को कम करने की दिशा में काम करेगा। अब काम करने के लिए इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए पैसा। 2 लाख करोड़ रुपए तक का अगर इस पर कर्जा हो तो इसको क्या चाहिए? पहले इसको चाहिए पैसा। भैया 5G क्यों पूरे देश में लॉन्च नहीं उसका हो रहा है? पैसे की कमी। तो सरकार, देखो सर, सरकार ने इसको साथ दिया ताकि ये अपने पैरों में खड़ा हो जाए। अब सरकार इतना भी साथ नहीं दे सकती कि इसका सारा कर्जा माफ कर दे। तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए पैसा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पैसे की है। अब इन दो खिलाड़ी जियो और एयरटेल को क्या चाहिए? सिर्फ काम करना, पैसा इन पे पहले ही है। तो कौन आगे निकलेगा? जहां पूरे देश में इन्होंने फैला रखा है, या ये देश में फैलाने के लिए आगे बढ़ रहा है? और अगर ये आगे बढ़ रहा है, इससे कितने साल लग जाएंगे? 10 साल लग जाएंगे कम से कम। ये भी आप समझ के चलना। अब क्यों इतनी तेजी में? पहले आपको मैं कहानी समझाऊं इसकी, ये क्यों नजरों में आया। सबसे पहले कहानी इसकी थी, इसने सब्सक्राइबर बढ़ाकर हमें दिखाए। पहले बढ़ाए थोड़े, फिर अगले बार इसने 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ाए। क्या हुआ? वहां से पॉजिटिव संकेत आ गया, थोड़ा भागा। उसके बाद क्या न्यूज आई? 23,000 करोड़ रुपए का इनका AGR जो था उसमें से कम हो गया, अब 64,000 करोड़ रुपए करीब देने हैं। क्या हुआ? ये दूसरी पॉजिटिव संकेत वाली न्यूज आ गई। तीसरा क्या है? SBI नेतृत्व करेगा, SBI इसको बड़ा एक लोन भी दे सकता है, SBI एक बड़ा उभर कर निकले। क्या हुआ? इसको जो पैसे की आवश्यकता थी वो बैंकों के द्वारा आपको देखने को मिल रही है। तीसरा पॉजिटिव संकेत, वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ रुपए एक जुटाने के लिए बातचीत कर रहा। क्या है? चौथा संकेत, 50,000 करोड़ रुपए कौन इसको चेक देगा? एक न्यूज आई थी अभी, वहां JSW अडानी का नाम था। क्या हुआ? एक निवेश आना, एक बड़े बड़े नाम, दिग्गज के नाम के साथ जुड़ना। क्या हुआ? वो भी पॉजिटिव संकेत। अब इसके अंदर दूसरा पॉजिटिव संकेत कौन सा आ गया?
वो आया है कुमार बिरला का वापसी। तो लगातार चीज़ें आ रही हैं और लगातार से 11 से ऊपर लेकर गई हैं। तो जब ये न्यूज़ देखो सर, ये तो नहीं सीरियल बाय न्यूज़ आ रही है, इकट्ठी भी आ सकती है, इकट्ठी भी तो आ सकती है कुछ चीज़ें। ये क्या आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। इससे क्या होता है, इससे शेयर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पर वो जा रहा है जब तक कि न्यूज़ आ रही है। फिर बाद में क्या होगा, फिर इसको वो काम करना पड़ेगा। तो समझना आपको इसके अंदर, न्यूज़ तो अपना काम करके जा रही है, समझना आपको ही पड़ेगा। AGR में देखो रही तो आपको पता ही है, कुमार मंगलम बिरला के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वापसी के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 3% अधिक की उछाल आई है। यानी कि कुमार मंगलम बिरला इंतजार कर रहे थे मैं कब वापसी आऊँगा। देखो उनकी सब प्लानिंग होती है, न्यूज़ तो हमारे सामने अलग तरीके से निकल कर आती है बाद में, ये भी आप समझ के चलना। बुधवार को BSE पर 3 पॉइंट, ये तो बढ़कर आपको देगा, ये दोबारा से इसके अंदर आ गए, इसलिए चीज़ हो रही। इस बीच बिरला दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार तुरंत संभालेंगे। वे पहले से ही वोडाफोन आइडिया में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। तो ये आप समझकर चल सकते हैं, 5 साल बाद घर वापसी हो रही है वोडाफोन आइडिया के अंदर कुमार मंगलम बिरला की। और अगर प्रमोटर दोबारा से वही पद ले लें जो पहले थे, तो ये एक पॉजिटिव संकेत, ये एक मदद करता है। मदद कंपनी में भी करेगा और मदद जिस हिसाब से हम देखते हैं शेयर प्राइस को ऊपर वो उसने आज किया है। तो लगातार न्यूज़ अच्छी आने के बावजूद शेयर ने बुलंदी पकड़ी है, पर आगे इस पे जो चीज़ें हैं वो आपको समझना है। स्पेक्ट्रम का देनदारियाँ हैं, AGR का भार है, सरकार है, 5G का विस्तार है, 4G का विस्तार है, पैसों की आवश्यकता है। अब न्यूज़ ये आ सकती है कि कौन सा बैंक इनको पैसा दे सकता है। और फिर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पर ये दिखाएगा Q4, तो ये वो सारी न्यूज़ है। हर एक न्यूज़ को आपको हल्के में लेना है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बेकार हो। हल्के में जिस दिन आपने लेना सीख लिया, समाना सीख लिया, तो आपको बहुत ऐसे दिशा निकल जाएंगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। अच्छा, शुरू में जब मैंने शेयर बाजार के कदम रखा, तो जैसे ही वो रात को न्यूज़ कोई निकल कर आई, चाहे वो वोडाफोन आइडिया में हो चाहे यस बैंक में हो, बड़ी भयंकर न्यूज़ निकल कर आई। जैसे फिर हमने वीडियो देखी लोगों की, तो रात को ऐसी बेचैनी होती थी, सुबह कब होगा, बेचूंगा या खरीदूंगा, ऐसा मन होता था सुबह। रात भर चल रहा है, नींद ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ऐसी हमारे सामने आई। तो हम क्या करें, हम बेचैन होकर उसको चीज़ को देख रहा था मैं। तो इसलिए मैं वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। ये सबको हल्के में लेना, होना वही है जो होगा, पर दिशा को आपको समझना है। तो जैसे अब ये न्यूज़ आ गई तो लोग बहुत उत्साहित होंगे, या कल को जैसे अभी JP एसोसिएट में न्यूज़ चल रही थी, उसके लिए लोग बेचैन थे महीने भर से। क्या हुआ, वो न्यूज़ आ गई, वो वहीं ठंडा हो गया मामला। AGR पे हम बेचैन थे, क्या हुआ, वो वहीं आए, वहीं ठंडा हो गया मामला। तो ये शेयर बाजार है, यहाँ आपके प्रति वर्क नहीं होगा। आपके सामने जो न्यूज़ आ रही है उसे आपको हल्के में रहकर सीखना होगा। आशा करता हूँ आज भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने का मौका ही मिला होगा। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।